बच्चों, मेरा नाम नेहा है और मैं आपको एक बायोलॉजी का नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इसके। जो कि एक है राइबोसोम। राइबोसोम एक है, राइबोसोम कोशिका का एक सूक्ष्म झिल्ली रहित कोशिकांग होता है जिसे प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन सिंथेसिस का केंद्र भी कहते हैं। इसका खोज जॉर्ज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था और 1955 ईस्वी में। यह सबसे छोटा कोशिकांग है जिसकी लंबाई 15 से 20 नैनोमीटर होती है। इसकी संरचना जो होती है, यह राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसकी दो सब यूनिट होती हैं और इसे इसकी दो उप इकाइयों में विभाजित किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में होता है 70S होता है और यूकैरियोटिक में जो है 80S राइबोसोम होता है। जो 70S को 50 और 50S और 30S के रूप में विभाजित किया गया है और 80S को 60 प्लस 40S के रूप में विभाजित किया गया है। जो S होता है उसे सेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है और कोशिका की वृद्धि और मरम्मत करना होता है। राइबोसोम का जो महत्व होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी, राइबोसोम के बिना कोशिका में प्रोटीन का निर्माण असंभव होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम नेहा है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी क्लास 9 का, जिसका एक टॉपिक है सेल वॉल और एक टॉपिक है लाइसोसोम, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। सेल वॉल क्या होता है और सेल वॉल किसमें पाया जाता है, जैसे कि सेल वॉल का कार्य होता है यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, कोशिका को मजबूत बनाए रखता है और आपस में पदार्थों का आदान प्रदान करता है। और पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैकेटिन से मिलकर बनी होती है और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइड और ग्लाइकन से बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज और गैलेक्टोज मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। जंतु में इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है क्योंकि एनिमल और मनुष्य के पास कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम इसका निर्माण गोल्गी बॉडी में होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है क्योंकि यह यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स का काम है। यह एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इसकी खोज डी डूबे ने किया था। यह जल अपघटनी एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कार्य होता है पाचन करना। पाचन एंजाइम के रूप में इसका काम किया होता है और इसका अम्लीय पीएच जो होता है 4.5 से 5.0 होता है। इसमें एंजाइम अम्लीय माध्यम में सक्रिय होती है। इसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्सरी और क्वार्टरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है इनएक्टिव स्टेज में होता है, जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम एक्टिव स्टेज में होता है और टर्सरी लाइसोसोम जो होता है अपशिष्ट पदार्थों से मिलकर बना होता है और क्वार्टरनी लाइसोसोम जो होता है आटोफैगोसाइट और कोशिकाओं का आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये लेक्चर आपका क्लास 9 का है जो कि सेल वाले टॉपिक से है। आप अगर इतना लिखते हैं तो आपको 2 से 5 नंबर मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का महत्वपूर्ण अंग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह भोजन से ऊर्जा बनाकर कोशिका को शक्ति प्रदान करने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार आयताकार और बेलनाकार होता है, जबकि इसकी भीतरी झिल्ली अंदर की ओर मुड़ी होती है जिसे क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है और इसकी बाहरी झिल्ली जो होती है ये किनारे वाली और चिकनी होती है। इसके अंदर मैट्रिक्स नामक द्रव्य भरा होता है जिसमें एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम पाया जाता है। भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। एटीपी का निर्माण करना जो कोशिका की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है।
कोशिका में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना होता है। कोशिका का श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है, जिसका डायामीटर यानी व्यास 0.5 माइक्रोमीटर होता है, लगभग में 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया ये बाहरी आवरण होता है और ये भीतरी झिल्ली होती है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है घुमावदार, इसे क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो भी पदार्थ पाया जाता है उसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है और उसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, जो कि 70S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा जो कि हमने नोट्स में लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह भाग होता है जो भोजन से ऊर्जा बनाता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस भी कहा जाता है। और इसमें जो ये बनाया गया है, इसमें राइबोसोम अटैच है, उसे F1 पार्टिकल कहते हैं, और जिसका ये सिरा है उसे F0 पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी। जो कि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आया है कि नहीं।